ज़रा सोचिए, ये जो हम सांस ले रहे हैं ये महज एक हवा नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी जीने की एक डोर है। अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्या आप जो सांस लेते हैं वो वाकई में हेल्दी है, साफ है? या हम जो समझते हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स है, वो एकदम हेल्दी है, क्या आप वाकई में जानते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं? तो यही आज का हमारा मौजू है, ब्रेथ फॉर लाइफ, जहां पर हम ये जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी में लंग्स और सांस का जो क्या कॉम्बिनेशन है, क्या ताल्लुक है। तो आज हमारे शो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आदाब नाजरीन, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल करती हूं। हमारे शो में 3 बेहद खास सेगमेंट है, जिसमें पहला सेगमेंट है फिटनेस सेगमेंट, जहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको फिट रहने के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज जो है वो करके दिखाते हैं, जो आप घर पर भी आराम से फॉलो कर सकते हैं। अब इन्हीं एक्सरसाइज के चलते तहत आप फिट रहेंगे, फैबुलस दिख पाएंगे। वहीं हमारे शो का एक बहुत ही खास सेगमेंट है योगा सेगमेंट, जिसमें न केवल जहनी तौर पर सुकून मिलता है, बल्कि हम खुश भी महसूस करते हैं। अब ऐसे में योगा करना तो ज़रूरी है ही। वहीं हमारा तीसरा बेहद खास सेगमेंट जो कि है एक्सपर्ट की गाइडेंस, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं कि देखिए क्या डाइट फॉलो करनी है, किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, कौन से विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स आपको इनटेक करना चाहिए, फिर चाहे वो बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो या आप हमारी खातून। अब ये जो हमारा शो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपको पक्का मज़ा आएगा। तो सबसे पहले शुरू हम कर लेते हैं हमारे फिटनेस सेगमेंट से, जहां पर हमारे एक्सपर्ट आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे आप अपनी लंग्स की केयर कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और अपनी ब्रेथ पर फोकस करके अपनी ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। वार्म अप स्टार्ट करते हैं। वार्म अप हम सबसे पहले नेक से स्टार्ट करेंगे। नेक हमें इनहेल सेंटर करना है, एक्सेल राइट साइड टर्न करना है, देन इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड टर्न, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड टर्न। इसको एटलीस्ट कम से कम 5 टाइम्स करना है। उसके बाद हमें नेक साइड बेंड करना है, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड बेंड, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड बेंड, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड बेंड। इसको भी हमें 5 टाइम्स करना है, रिपीट। उसके बाद हमें नेक अप एंड डाउन करना है, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जिनको भी सर्वाइकल है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा नेक को डाउन नहीं करना है, चिन लॉक नहीं करना है, ओनली सेंटर पे लेके आना है, देन इनहेल अप, एक्सेल सेंटर। उसके बाद हमें नेक रोटेशन स्टार्ट करना है। नेक रोटेशन हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, इनहेल एंड एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। फिर दोबारा से इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है, लेफ्ट टू राइट, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसे भी हमें कम से कम 10 टाइम्स करना है, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हमें करना है शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन फुल रोटेशन करना है, आगे की साइड लेके जाएंगे, एल्बो टच करेंगे, देन रोटेट। फर्स्ट हमें क्लॉकवाइज करना है, उसके बाद हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है। इनहेल और एक्सेल करते रहेंगे। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। उसके बाद हमें करना है साइड बेंडिंग, इनहेल सेंटर, राइट हैंड अप, एक्सेल, लेफ्ट साइड बेंड, राइट हैंड डाउन, इनहेल, लेफ्ट हैंड अप, राइट साइड बेंड। इसे भी 10 टाइम्स करना है। उसके बाद करना है अपर बॉडी रोटेशन। दोनों हाथों को इसे ज्वाइन करेंगे और अपर बॉडी रोटेशन करेंगे, इनहेल सेंटर, एक्सेल बैक, राइट लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल बैक। इसके बाद हमें करना है कटी चक्रासन, इनहेल सेंटर, एक्सेल बैक। ये भी हमारा ट्विस्टिंग एक्सरसाइज है, इनहेल सेंटर, एक्सेल बैक।
इसको फास्ट भी कर सकते हैं और आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, जो भी बिगिनर्स है उनके लिए धीरे धीरे है। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है अपने हिप की मूवमेंट, हिप रोटेशन करना है। लेग को हल्का सा ओपन करेंगे, देन हिप रोटेशन क्लॉकवाइज फर्स्ट, देन एंटी क्लॉकवाइज। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी। क्लॉकवाइज रोटेशन, फुल रोटेशन करना है हिप के। इसके बाद हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। नेक्स्ट है हमारा हील अप एंड डाउन। लेग को हल्का से क्लोज करेंगे, हैंड्स को अपने कमर पे रख सकते हैं, साइड पे रख सकते हैं। इनहेल करते हुए पूरे हील को अप करना है, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इसके बाद है हमारा एंकल रोटेशन। राइट लेग को आगे लेके जाएंगे, रोटेट करेंगे। एंकल को अच्छे से रोटेट करना है, फर्स्ट क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन, फिर एंटी क्लॉकवाइज। लेग चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग को फ्रंट पे लेके जाएंगे, रोटेशन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है हमारा नी मूवमेंट। नी मूवमेंट के लिए राइट लेग को थोड़ा सा अप करना है, इस तरीके से किक करना है, फास्ट किक। 1 2 3। इसको भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग अप, रोटेट, किक। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभी हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, जो हम सभी कर सकते हैं नॉर्मल। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, इसके लिए जिम जाने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम नॉर्मली स्क्वाट से स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से जॉइन कर सकते हैं या इस तरीके से भी रख सकते हैं, सेंटर पे भी लेके जा सकते हैं। पैरों को स्ट्रेट करना है। इनहेल करते हुए जैसे हम चेयर पे बैठते हैं, बस इमेजिन करना है कि आपके पीछे कोई चेयर है तो उस पर बैठना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। जिनको नी की प्रॉब्लम है उनके लिए ये हाफ है, ज़्यादा बेंड नहीं करना है, उनको हाफ जाना है। देन अप, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। ये हम सभी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, लंचेस कर सकते हैं। लंचेस राइट साइड पे इस तरीके से टर्न होना है। सबसे पहले राइट लेग को आगे लेके जाएंगे और राइट नी को बेंड करेंगे। जिनको नी की प्रॉब्लम है वो हाफ जाएंगे, हाफ, देन अप, हाफ अप। जो बिल्कुल कंफर्टेबल है उनको पूरा नीचे जाना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग को फ्रंट पे लेके जाएंगे, राइट लेग बैक, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसके बाद हमारा आता है साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग आपको फास्ट करनी है। जिनके भी साइड फैट्स है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, जो नहीं कर सकते वो नॉर्मल भी कर सकते हैं। राइट हैंड को अप करेंगे, बेंड, फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मैंने आज आपको जितने भी बताई है एक्सरसाइजेस, इनको या तो आप किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही कर सकते हैं, खुद ही ट्राई कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ट्राई ना करें, बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें। इसलिए किसी के भी सुपरविजन में कर सकते हैं, या तो कोई हेल्थ कोच है या फिर कोई योगा एक्सपर्ट है, उनके सुपरविजन में ही करें। धन्यवाद। ऐसे में कैसे आप फिटनेस को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, हमारा जो ये फिटनेस सेगमेंट है इससे आपने जान लिया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे योगा सेगमेंट की ओर। अब योगा के बारे में हम जब भी बात करते हैं, हम सब इस बात से वाकिफ है कि योगा ने पूरी दुनिया में सबके दिलों पर राज कर लिया है। हर कोई घर में थोड़ा बहुत तो योगा करता ही है। कुछ आसन करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, जिससे हमें बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है और साथ ही हमारा ब्रेन फंक्शन भी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। तो चलिए आपको मैं लेके चलती हूँ योगा सेगमेंट की ओर, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कैसे अपनी बॉडी को पीसफुल महसूस कराना, अपने आप को शांति फील कराना
योगा कैसे आपकी मदद कर सकता है, आइए चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है। आज मैं आपको ब्रीदिंग इन माय लाइफ के ऊपर बताने वाली हूँ कि सांस लेना हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की लाइफ में हम जैसे कि देख रहे हैं, हम अपनी सांसों को ही भूल चुके हैं। हम अच्छे से सांस ही नहीं लेते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा काम का प्रेशर रहता है और इधर उधर की दिन भर की बातों में हम बिजी रहते हैं। इसलिए हमें सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सांस हमारी लाइफ है और उसको अच्छा भी बनाना है। इससे क्या होगा, हमारी लंग्स बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगी और आपकी जो बीमारियां अभी चल रही हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको क्योर करने में। ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग आपको स्टार्टिंग करना है ब्रीदिंग से, तो हमें डीप बेली ब्रीदिंग से स्टार्टिंग करना है। डीप बेली ब्रीदिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आपकी लंग्स को बहुत अच्छा बनाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट पे रखना है, राइट हैंड को अपनी बेली पे रखना है। इनहेल करते हुए बेली को फुलाना है। इनहेल, इस तरीके से बेली को फुलाएं। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे बेली को अंदर लेके जाएं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसको कम से कम आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है। फिर थोड़ा सा गैप देना है, बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। उसके बाद देन अगेन 5 मिनट्स तक आपको इसको करना है डेली। इससे आपके लंग्स बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए लेफ्ट हैंड से आपको कोई भी मुद्रा बना ले। नॉर्मल हम ज्ञान की मुद्रा बनाते हैं और आपको विष्णु मुद्रा बनाना है। हमारा रिंग फिंगर हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, थंब हमारे राइट नॉस्ट्रिल पे होके इनहेल करना है लेफ्ट साइड से। कभी भी इनहेल करते हैं तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे प्राणायाम में। इनहेल लेफ्ट साइड, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल राइट साइड, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। दोनों साइड करने के बाद हमारा 1 काउंट होगा। इस तरीके से आपको बीच बीच में थोड़ा सा गैप लेना है, हल्का सा रेस्ट लेंगे। देन अगेन आपको 5 मिनट्स तक इसको डेली करना है। इससे आपके लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो हम कर सकते हैं अपने लंग्स को सपोर्ट देने के लिए, भुजंग आसन कर सकते हैं, कोबरा पोजीशन। उसके लिए हमें सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन पे आना होगा। यहाँ से हमें इनहेल करते हुए साइड पे जाना है, लेटना है इस तरीके से। सबसे पहले हमें भुजंग आसन करना है। भुजंग आसन में आपको ब्रीदिंग नॉर्मली रखनी होगी, बस हैंड्स को अपने चेस्ट के साइड पे रखना है। इनहेल करते हुए नेक अप करेंगे, यहाँ पर आपको होल्ड करना है। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। होल्ड करके एटलीस्ट 10 सेकेंड तक होल्ड करें। देन अगेन डाउन, थोड़ा सा रेस्ट करें 1 मिनट का। अगेन इनहेल अप, नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एक्सहेल डाउन। एल्बो को बैंड ही रखना है। जो ये नहीं कर सकते हैं वो नॉर्मली अपने हैंड्स को इस तरीके से आगे लेके जाएंगे और इनहेल करते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे। ऊपर देखें, थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीदिंग रखें, ब्रीदिंग नॉर्मल होगी। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये थोड़ा सिंपल वे में है, इसे हर कोई कर सकता है इजीली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैट एंड काउ पोजीशन। कैट एंड काउ के लिए टेबल टॉप पोजीशन पे आना है आपको। अपने पैरों को इस तरीके से हल्का सा गैप में रखें। इनहेल करते हुए नेक अप करना है, एक्सहेल करते हुए नेक डाउन। सबसे इजी प्राणायाम है भ्रामरी। बैठना है आराम से, सिंपली दोनों हाथों से अपना मुद्रा बना लेंगे। हम बस एक इजी वे में भ्रामरी कर रहे हैं, इसमें कोई भी मुद्रा नहीं बनाएंगे। नॉर्मल इनहेल करना है और अंदर से आपको भंवरे की साउंड अंदर से गुंजन करना है, ताकि आपके माइंड को इससे रिलैक्स होता है। आपके माइंड, आपके जितने भी स्ट्रेस है वो दूर होंगे। आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इनहेल करना है, साउंड प्रोड्यूस करना है अंदर। एक्सहेल करते हुए
relax. Again inhale. Relax. इसे आप 5 to 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. इसके बाद हम लास्ट में एंड में हम ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं. बैठना है, मुद्रा बनाना है, आराम से इनहेल करना है. आपको साउंड में बोलना है आ ओ मा. इनहेल करें, सबसे ज्यादा आ पे जोर देना है. इसको करने से आपकी स्ट्रेस दूर होगी और अगर आप इसे डेली करते हैं तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा और आप अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं. डेली स्ट्रेस फ्री लाइफ होगी आपकी. तो आया ना आपको मजा योगा देखकर? अब योगा सिर्फ देखना नहीं है, अपने घर में बैठ के करना भी है. अब कई दफा दोस्तों आपने देखा है कि कई लोग योगा कहीं भी कभी भी करने लगते हैं. कई लोग तो ट्रेन में ही सूर्य नमस्कार करने लगते हैं, कई लोग प्लेन में अनुलोम विलोम करने लगते हैं. अब आप इस बात से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि योगा हमें ज़हनी तौर पर सुकून देता है. तो जब पता है तो हम योगा को क्या 30 मिनट नहीं दे सकते? 30 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार हमारी पूरी बॉडी को एकदम एनर्जेटिक कर देता है. तो वैसे में योगा को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, क्योंकि हम तो आपको इसी तरीके से मोटिवेट करते रहेंगे, हम नहीं रुकने वाले. अब बढ़ते हैं हमारे शो के बेहद अहम खास सेगमेंट की ओर, और वो है एक्सपर्ट की गाइडेंस, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं, डाइट में क्या शामिल कर सकते हैं और किन चीज़ों से देखिए परहेज करना भी ज़रूरी है. छोले भटूरे नहीं खाने हैं या बाहर का स्ट्रीट फूड थोड़े टाइम के लिए भी अवॉइड करना बेहद ज़रूरी है. तो चलिए सीधा मैं आपको ले चलती हूँ हमारे डाइट एक्सपर्ट के पास, जो कि है आज हमारे बड़े ही अच्छे डॉक्टर, जो कि आपको सलाह देंगे कि किस तरीके से आप अपनी डाइट को अच्छा बना सकते हैं और कैसे अपने लंग्स का ख्याल रख सकते हैं. वेलकम डॉक्टर रोहित, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो. फिट इंडिया हेल्दी इंडिया का जो हमेशा ये एक मौजू के साथ हम आते हैं, एक नए नए टॉपिक के साथ आते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है ब्रेथ फॉर लाइफ, कि आखिर सांस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी की ज़िंदगी में. अब ऐसे में एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो सभी के जहन में आता है कि मतलब किस तरीके से हमें सांस लेनी चाहिए, क्या कोई राइट तरीका है सांस लेने का? बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो सभी के जहन में आता है. तो आप सही कह रहे हो, कई लोग ये पूछते हैं कि हमें डीप ब्रेथ्स लेनी चाहिए, शैलो ब्रेथ्स लेनी चाहिए, क्या रेट रखना चाहिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते. आप थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करोगे और उसके बाद बॉडी खुद डिसाइड करेगी कि उसका क्या रेट रखना है, क्या डेप्थ रखना है. ये देखा गया है कि कुछ लोग डीप ब्रीथिंग लेते हैं, कुछ लोग शैलो ब्रीथिंग लेते हैं. बॉडी अपना खुद रेट करेगी. अगर आप बहुत शैलो ब्रेथ्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो भी आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत लग जाती है. अगर आप बहुत डीप ब्रेथ लेते हो, चाहे कम भी लो, लेकिन उसमें एनर्जी लग जाती है. तो बॉडी अपना खुद का एक रेट डिसाइड करती है जिसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर, कितना ब्रीदिंग में एनर्जी लग रही है वो कम से कम रहे और बॉडी की जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की जो ज़रूरत है वो दोनों मीट कर जाए. तो बेसिकली इट्स अ नेचुरल प्रोसीजर. इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. बॉडी खुद ही अपने आप को एडजस्ट करेगी. इनफैक्ट कभी आप जॉगिंग करना शुरू करोगे वो खुद ही अपना रेट बढ़ा लेगी. जब आप स्लो डाउन करके रेस्ट कर रहे हो तो भी कम हो जाएगा, सो रहे हो और भी कम हो जाएगा. अब ऐसे में बहुत सारे सवाल लंग्स को लेकर जहन में आते हैं कि जो लंग्स है, हमें अर्ली सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं कि हमारे जो लंग्स है उस पर कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट का, उसको लेकर हम कैसे अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर सकते हैं? तो बॉडी आपसे हमेशा बात करती रहती है, वो आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स बताएंगी. अगर आप पहले आराम से दौड़ पा रहे थे लेकिन अब दौड़ने पे भी आपकी सांस फूल रही है, वो एक लक्षण है. ये ज़रूरी नहीं कि आपको बैठे बैठे ही सांस फूलेगी. जो प्रीवियस एक्टिविटीज़ आप कर पा रहे थे, अगर उसमें ही अब आपकी सांस फूल रही है, वो एक बहुत बड़ा लक्षण है. दूसरा, खांसी, बलगम, ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो आपको बताते हैं कि फेफड़ों पे कुछ असर पड़ रहा है. एंड हम यही अपने मरीज़ों को समझाते हैं कि जैसे ही ये लक्षण आए, जैसे ये दिक्कत शुरू हो, आप इमीडिएटली एक बारी अपना चेकअप करवा लो तो पता चल जाता है. अब ऐसे में ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत मेजर डिजीज़ है जो बचपन से भी बच्चों को हो जाती है और एट दी एडल्ट में भी हो जाती है, मतलब आई थिंक किसी भी एज ग्रुप में हो जाती है. पहली बात उसका सिम्टम कि अर्ली एज में डिटेक्ट हो जाए, हमें पता चल जाए, बिकॉज कई चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं. और अगर हुआ है
So how can we take care? टीबी के बारे में मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो टीबी किसी भी एज को, किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में किसी को भी हो सकती है। उसके कुछ 10 सिम्टम्स कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसका हम सोचते हैं। टीबी फेफड़ों की भी होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी होती है। सो मान लीजिए गर्दन में गांठ है, लिम्फ नोड है, वो भी एक टीबी का लक्षण है। अगर आपका वज़न कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, बहुत फटीग रहता है, बलगम में खून आ रहा है, खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, ठीक नहीं हो रही है, छाती में दर्द है, ये सब ऐसे लक्षण हैं जो टीबी की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सब हैं तो टीबी ही है। सो होता क्या है कि जब ये लक्षण के साथ मरीज़ आता है, हम उनका चेकअप करवाते हैं। डिपेंडिंग ऑन कहाँ का टीबी हमें लग रहा है, टेस्ट होगा, एक्सरे हो सकता है, बलगम की जांच हो सकती है, ज़रूरत पड़े तो सीटी और ब्रोंकोस्कोपी हो सकती है। अगर गांठ का है तो उसके अंदर नीडल डाल के चेक किया जा सकता है, तो टेस्ट होता है। एंड अल्टीमेटली एक बार ये आपका टीबी डायग्नोज हो गया, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। टाइम से अगर आप इलाज कर दो, इट कैन बी कम्प्लीटली इरेडिकेटेड विदाउट एनी लॉन्ग टर्म सिम्टम्स। अगर आप इलाज में देरी करते हैं तो लॉन्ग टर्म सीक्वलें होते हैं। तो इसका इलाज हर सरकारी हॉस्पिटल में फ्री अवेलेबल है। अब डॉक्टर रोहित, एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मेरे जहन में भी है, क्योंकि एज अ यूथ और हमारी जो जनरेशन है उनके लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर बड़ा ही मैटर करता है, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो हुक्का करना हो, और ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर यूजुअली लोग जाके करते हैं। और ये एक मिथ है कि नहीं, शीशा इज़ ओके, आप कर सकते हो बट सिगरेट नहीं पी सकते हो। तो स्मोकिंग से और इन सभी फैक्टर्स से कितना इम्पैक्ट पड़ता है किसी के भी लंग्स पर? सो जैसा आपने कहा कि ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ टोबैको, स्मोकिंग, ये सब लंग्स को बहुत इफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, लंग का सरफेस एरिया इतना ज़्यादा है, सारा धुआं अंदर जाएगा एंड वो पूरे एरिया को डैमेज करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछों में जल्दी दिखने लगता है, कुछों को इमीडिएटली खांसी शुरू हो जाती है, कुछों को थोड़ा टाइम लगता है, बट क्रॉनिक इफेक्ट्स भी हैं, अक्यूट इफेक्ट्स भी हैं। एंड माइंड यू, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आपने पूछा सिर्फ लंग्स के बारे में, बट मैं कहना चाहूँगा कि बॉडी के सारे हिस्से में इसका दुष्प्रभाव मिलता है, बाल से लेके पैर तक, मतलब आप कोई भी हिस्सा बचा नहीं है। हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक्स हो जाते हैं, मतलब कैंसर, सिर्फ लंग्स का कैंसर नहीं, हर जगह के कैंसर्स का, ब्लैडर कैंसर तक लिस्ट बढ़ जाता है। तो स्मोकिंग बहुत ही एक बुरी आदत है, जिससे हमें बच के रहना चाहिए। और अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे टिप्स दें कि अपनी लंग हेल्थ को वो इम्प्रूव कर पाए, जैसे कि आपने कहा आप उसको 100% पे नहीं ले जा सकते हो, पर अगर 60 है, 70 है, उसको और बेहतर बनाना है, तो क्या टिप्स आप व्यूअर्स को देंगे? एक चीज़ है कि जो भी ये पोल्यूटेंट्स हैं, जो ये स्मोकिंग है, इस सब से जितना दूर रह पाए उतना फ़ायदा। द सेकंड थिंग रहेगी कि आप एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, लंग्स को अच्छा रहेगा। तीसरा, आप थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, जो हमारे पूर्वज योगा करते थे, प्राणायाम करते थे। दैट वाज अ वेरी नेचुरल वे कि आप अपने लंग फंक्शंस को इम्प्रूव करके और मेंटेन करके तो रखिए, एटलीस्ट उसको फॉल नहीं करने देंगे। देन देयर इज़ हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि लंग के कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स भी हैं। अगर आपके धूल अंदर जा रही है तो वो गले में चिपक जाएगी। अगर हाइड्रेटेड है तो आप उसको थूक दोगे, बलगम मिल जाएगा। तो पानी, हाइड्रेशन आप मेंटेन करके रखेंगे तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये बहुत डीप नहीं पेनिट्रेट करेंगे। एंड रोहित जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर हम बात करें बुजुर्गों की, सीनियर सिटीजन की, ये तो हम ऑब्वियसली जानते हैं कि जब आप बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो काफ़ी चीज़ आपकी बॉडी में वीक होते हैं, पार्ट्स होते हैं, लेकिन जिनके लंग्स अगर वीक है, लंग हेल्थ वीक है, उसको फिर भी थोड़ा सा सर्वाइव करने के लिए, थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? सो आपकी बात बिल्कुल सही है कि विद एज लंग फंक्शन है डिक्लाइन करेगा। व्हाट यू विल आल्सो सी इज, गॉड ने इतना रिजर्व दिया है कि जितना डिक्लाइन करेगा उससे पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल पर्सन को दिक्कत नहीं होगी। बट जिनका लंग्स वीक है, जिनको कोई बीमारी है, उनको सिम्टम्स आएंगे। तो उनके लिए मेरी सबसे पहली एडवाइस रहेगी कि आपको अपना जो बीमारी है, मान लीजिए COPD है, अगर आपको इन्हेलर्स लिखे हैं तो आप इन्हेलर्स रेगुलरली लीजिए, उसको मिस ना करिए। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने पहले कहा, आप पोल्यूटेंट से दूर रहें, स्मोकिंग से दूर रहें, ठीक है, एंड योगा करिए, प्राणायाम करिए, ताकि आप अपना लंग फंक्शन जितना मेंटेन कर पाएँ उतना कर पाएँ, ताकि वो और डिक्लाइन ना करे। मास्क भी पहन सकते हैं बिल्कुल। सो पोल्यूशन से बचने के लिए एग्जैक्टली तो पूरे देखिए 24 घंटे मास्क पहनना किसी के लिए भी फिजिबल नहीं है। कोविड के वक्त हम पहनते थे, हम सांस फूल जाती थी उसकी वजह से। बट अगर आप किसी पोल्यूटेड एरिया में जा रहे हैं और जहाँ पे आपका जाना अनिवार्य है तो ज़रूर पहनिए। अगर आप अवॉइड कर सके बाहर जाना ड्यूरिंग हाई पोल्यूशन डेज, सबसे अच्छा तो वही रहता है। आप अपने फ़ोन पे देख सकते हो AQI क्या है, अगर अच्छा है तो बाहर जाइए, अगर ख़राब है तो ट्राई टू स्टे इंडोर्स। बिल्कुल, एंड अगेन अज्यूमिंग कि इंडोर एयर अच्छी है।
एंड प्लस योगा कर सकते हैं for breathing बिल्कुल, योगा exercises. प्राणायाम It's दीज आर always good. वेरी गुड एक्सरसाइजेज जो आपके लंग फंक्शन को मेंटेन करते हैं. इनफैक्ट पहले ज़माने एक वो होता था शंख बजाना, तो शंख बजाने के लिए आप एक्सेल करते हो बहुत लंबा, जो बजा पाते हैं दे आर उनके लंग फंक्शंस आप इमेजिन कर सकते हो कितना अच्छा होगा. मैं कह रहा था 15 सेकंड सांस रोकना, वो 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स और के वो हर लिए कोई शंख नहीं कर बजाता पाता है. वो वही कर पाते हैं जिनके लंग्स अच्छे द हैं. बेस्ट एक्सरसाइज जो आपने बताई है, थैंक यू सो मच. अब आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट ने भी आपको बताया है कि जैसे कि हम आपको बताते हैं कि योगा इम्पॉर्टेंट है और फिट रहना भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर हो सके तो अलग अलग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, शंख बजा सकते हैं, ब्रीदिंग थोड़ा सा रोक कर आप देख सकते हैं कि कितने सेकेंड्स तक, लाइक अ चैलेंज, कि आप अपनी सांस को रोक सकते हैं. वेल, ये था हमारी एक्सपर्ट की गाइडेंस का एक बेहद ही खास सेगमेंट. आप हमसे जुड़ी रहिए और देखते रहिए फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया. नमस्कार. क्या आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात समझी? वो है अपने लंग्स का ख्याल रखना. कैसे हमारी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अलग अलग चीज़ों का जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ख़राब है. अब तो हमारे डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स खाने चाहिए, जो कि आप ही की जो बॉडी है उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है. अब दोस्तों, हमारे शो में आपने देखा कि एक्सपर्ट ने आपको जो गाइडेंस दी है उसको अगर आप फॉलो करो ना, तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हमेशा किसी के सुपरविजन में आप ये गाइडेंस फॉलो करो, यानी कि एक्सपर्ट की राय ज़रूर ले. तो मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सोनल मुदगिल को दीजिए इजाज़त. फिर मिलूंगी आपसे अगली बार किसी नए मौजू के साथ. लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, योगा करिए, फिटनेस सेगमेंट को फॉलो कीजिए और अच्छी डाइट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि फिट रहेंगे तभी तो हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी रहेंगे तभी तो खुश रहेंगे. ख्याल रखिए अपना. फिर मिलूंगी आपसे. देखते रहिए डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया. आदाब, नमस्कार.